चलो अब हम सिक्स्थ एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है डीएफए का। कह रहे डिजाइन डीएफए टू एक्सेप्ट इवन जीरोस एंड इवन वंस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें इवन बारी या फिर इवन नंबर ऑफ टाइम्स जीरो आना चाहिए और इवन नंबर ऑफ टाइम्स वन आना चाहिए। यानी कि लेट्स से 0 0 आ रहा है, 1 1 आ रहा है, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जीरो भी एक इवन नंबर ही है। तो अगर 0 बारी 0 आ रहा है और 0 बारी ही 1 आ रहा है, दोनों इवन चीज हो गई ना, तो यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो सकती है। सिमिलरली लेट्स से 4 बारी 0 आ गया, 4 बारी 1 आ गया। ठीक है, बट सिर्फ यही केस नहीं बनेंगे, केस ऐसे भी बनेंगे जहां पे दोनों के इक्वल नंबर ना हो। जैसे कि 2 बारी 0 आया और 4 बारी 1 आ गया। ठीक है, देखो 2 बारी 0 आया, 2 एक इवन नंबर है, 4 बारी 1 आया, 4 एक इवन नंबर है, यानी कि ये वाली कंडीशंस भी एक्सेप्ट होगी। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 0 एक भी बार ना आए, सिर्फ 1 1 1 1 एक स्ट्रिंग दे रखी है। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्ट होगा। ऑलराइट, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन एक स्टैंडर्ड मेथड है। हमें पता है 4 कंडीशन बनने वाली है, इवन 0, इवन 1, इवन 0, ऑड 1, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 आ रहा है, फिर उसके बाद ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0 आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 आ रहा है, फोर्थ हो सकती है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0 आ रहा है पर और ऑड नंबर टाइम्स 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन बन सकती है। इन चारों कंडीशंस को डिपिक्ट करने के लिए हम 4 स्टेट्स की हेल्प लेंगे। ठीक है, एक हो गया Q0, Q1, Q2 और ये हो गया Q3। और ये इसी ऑर्डर में Q0 डिपिक्ट कर रही है फर्स्ट कंडीशन को, Q1 डिपिक्ट कर रही है सेकंड को, Q2 डिपिक्ट कर रही है थर्ड कंडीशन को और Q3 डिपिक्ट कर रही है फोर्थ कंडीशन को। अब देखो इसी को हम स्टार्ट स्टेट मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। जब एम्प्टी स्ट्रिंग है, 0 बार 0 आ रहा है, 0 बार 1 आ रहा है, यानी कि इवन 0 और इवन 1 आ रहा है, और ये Q0 ही इवन 0 इवन 1 दिखा रहा है, यानी कि यहीं पे अपना एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इवन 0 इवन 1 यानी कि एक्सेप्ट होगा, यानी कि ये फाइनल कंडीशन भी हो जाएगी। ठीक है, फाइनल स्टेट भी हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब देखो लेट्स से Q0 की अभी हम बात कर रहे हैं। लेट्स से पहला कैरेक्टर आया हमारे पास, वो 0 आया। ठीक है, अगर 0 आया तो यहाँ पे देखो इवन 0 था, इवन 1 था। अगर 0 आ गया तो अब 1 इवन की जगह अब ऑड हो गया। ठीक है, तो यानी कि ऑड 0 और इवन 1 की कंडीशन आ जाएगी, ऑड 0 इवन 1 यानी कि थर्ड। ठीक है, तो अगर 0 आया तो ये Q2 में चला जाएगा। ऑल राइट, ऑल राइट। अब समझ लो 0 छोड़ दो, अब समझ लो 1 आया पहला करेक्टर। ठीक है, Q0 में पहला करेक्टर 1 आया। अब 0 तो इवन रहेगा पर ऑड 1 हो जाएगा, इवन तो 0, 0 तो इवन रहेगा, ऑड 1 हो जाएगा, तो यानी कि सेकंड स्टेट में हम पहुंच जाएंगे, यानी कि 1। ऑल राइट, ऑल राइट। अब हम देखते हैं Q1 को। ठीक है, अगर हम Q1 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, इवन 0 और ऑड 1। ऑल राइट, अब Q1 में लेट्स से हम पहले 1 मिला हमें, हम Q1 पे पहुंच गए। ठीक है, देखो Q0 को 1 मिला, हम Q1 में पहुंच गए। अब सेकंड कैरेक्टर लेट्स से हमें 0 मिल गया, हमें 0 मिल गया, यानी कि 0 मिल गया तो ऑड 0 ऑड 1 हो जाएगी नेक्स्ट कंडीशन, ऑड 0 ऑड 1 और यानी कि फोर्थ। यानी कि अगर 0 मिला तो ये यहां चला जाएगा। बट लेट्स से 1 0 की जगह 1 1 आ गया, यानी कि 1 1 आया। अब अगर 1 आया तो इवन 0 इवन 1 की कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, इवन 0 इवन 1 यानी कि यहीं पे। ऑल राइट, ऑल राइट। तो ये क्या था, अगर 1 मिलेगा तो। ठीक है, ठीक है। अब Q0 को 0 1 दे दिया हमने, Q1 को 0 1 दे दिया। अब हम चलते हैं Q2 पे। ठीक है, Q2 की क्या कंडीशन है, और 0 है भाई और इवन 1 है। ऑल राइट, ऑड 0 और इवन 1 है। अगर हम इसे 0 दे दे, ठीक है, इसे अगर हम 0 दे दे तो इवन 1 नहीं, सॉरी, हाँ, इवन 1 और इवन 0 हो जाएगा, इवन 1 इवन 0 यानी कि ऊपर, तो 0 देने पे ये ऊपर चला जाएगा। अगर हम इसे 1 दे दे, अगर हम इसे 1 दे दे तो ऑड 0 ऑड 1 हो जाएगा, है ना, ऑड 0 ऑड 1 हो गया फोर्थ, यानी कि 1 देने पे ये Q3 में चला जाएगा। अब Q3 की बात करते हैं। ठीक है, Q3 को अगर 0 मिला,
Q3 को अगर 0 मिला तो देखो ये फोर्थ कंडीशन है Q3 की, Q3 को अगर 0 मिला तो इवन 0 ऑड 1 हो जाएंगे, इवन 0 ऑड 1 सेकंड है, यानी कि 0 मिला तो ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब वैसे बहुत अंडरस्टूड है पैटर्न देख के कि यहाँ पे 1 ही बनेगा, ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं। ऑड 0 ऑड 1 में 1 मिल जाएगा तो ऑड 0 रहेगा, बट 1 जो है वो इवन हो जाएगा। ऑड 0 1 इवन यानी कि थर्ड कंडीशन। ऑल राइट, ठीक है, तो ये अपना डीएफए बन गया। भाई मैं तो कहूंगा इसे रट लो, ठीक है, Q0 Q1 Q2 Q3 और ऐसे कंडीशन लिखनी है, ठीक है, और 1 1 1 1 0 0 0 0 मैंने पहले नोटिस नहीं करा, बट इसको तो याद भी करके जा सकते हो, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑल राइट, तो इसी के साथ अपने डीएफए के एग्जांपल्स हो गए। अब हम एनएफए स्टार्ट करते हैं।